गुजरात के जूनागढ़ में एक पर्वत है जिसे लोग तीर्थ कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे दरवाजा मानते हैं। दिन में ये बस पत्थर और सीढ़ियां लगती हैं, पर जैसे ही आप चढ़ना शुरू करते हैं हवा की आवाज बदल जाती है। रास्ता वही रहता है लेकिन एहसास नहीं। कहते हैं वहां पत्थरों पर सिर्फ मंदिरों की कहानी नहीं, राजाओं के संदेश भी लिखे हैं। कुछ शिखरों पर श्रद्धा बैठी है और कुछ मोड़ों पर खामोशी। कई यात्रियों ने बताया है कि कभी रास्ते में एक साधु मिला, पानी दिया, दिशा बताई और फिर जैसे वो हवा में घुल गया। और सबसे अजीब बात, कुछ जगहें हर किसी को दिखाई नहीं देती। कुछ गुफाएं रास्ता चुनती हैं, कुछ जड़ी बूटियां आज भी लोगों को खोजने बुलाती हैं और ऊपर जाकर समय का एहसास तक बदल जाता है। यह है गिरनार, एक पर्वत नहीं, एक रहस्य। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं, धीरे धीरे, एक एक करके। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास स्थित है। यह वही जूनागढ़ है जो अपने किलों, पुरानी गलियों और इतिहास की परतों के लिए जाना जाता है। और उसके बिल्कुल पास आसमान की तरफ उठता है गिरनार। गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जहां मंदिर हैं, साधना के स्थान हैं, रास्ते हैं, जंगल हैं और एक ऐसा वातावरण जो शहर से बाहर निकलते ही बदलने लगता है। गिरनार पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जूनागढ़ आना होता है। जूनागढ़ गुजरात के बड़े शहरों से सड़क और रेल दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से गिरनार की तलहटी तक टैक्सी या ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो गिरनार की तरफ का रास्ता बहुत सीधा और सीनिक है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नजदीकी बड़े शहर से आपको सड़क या ट्रेन से जूनागढ़ तक पहुंचना पड़ेगा। गिरनार की मुख्य पहचान है उसकी हजारों सीढ़ियां। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं माहौल बदल जाता है। नीचे भीड़ और आवाजें और ऊपर जाते ही हवा, शांति और एक अलग ही गंभीरता। बीच में कई जगह आराम करने के पॉइंट्स, छोटी दुकानें, पानी वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी यह यात्रा टहलने वाली नहीं, एक सच्ची चढ़ाई है। गिरनार पर आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। ऊंचाई का असर, सांस थोड़ा तेज होना, शरीर का थकना, प्रकृति का स्पर्श, हवा, हरियाली, पक्षियों की आवाज, एक अलग सी ऊर्जा, जैसे जगह कुछ बोल नहीं रही पर आप सुनने लगे हों। और यही वजह है कि लोग कहते हैं गिरनार पर चढ़ाई सिर्फ रास्ता नहीं, एक अनुभव है। गिरनार को समझने के लिए बस इतना जान लेना काफी नहीं है कि यह एक तीर्थ है। असल में गिरनार और जूनागढ़ दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें राजा आते जाते रहे हैं और यह पहाड़ गवाही देता रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक पत्थर से। गिरनार की तलहटी के पास एक विशाल चट्टान पर सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ये भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिखित प्रमाणों में गिने जाते हैं। इन शिलालेखों की खास बात यह है कि अशोक युद्ध की भाषा नहीं बोलता, वो नीति, दया, संयम और प्रजा के कल्याण की बात करता है। यानी गिरनार की जमीन पर एक समय ऐसा भी था जब सत्ता पत्थर पर अपना संदेश छोड़ रही थी। अशोक वाले उसी चट्टान पर बाद में एक और शिलालेख जुड़ता है, पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम का। यह शिलालेख सिर्फ तारीफ नहीं करता, यह बताता है कि उस समय यहां सुदर्शन झील और उसके बांध और नहरों का सिस्टम कितना महत्वपूर्ण था। भारी बारिश से बांध टूट गया और रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत करवाई। आज ये एक सामान्य बात लगती है, मगर उस समय यह जीवन रेखा थी। फसलें, पशु और जंगल सब इसी पर आश्रित थे। इसीलिए यह कार्य पत्थर पर अंकित किया गया, एक ऐसा काम जो अमर हो गया। यही वो जगह है जहां इतिहास धर्म से हटकर व्यवस्था बन जाता है, क्योंकि गिरनार सिर्फ साधना नहीं, जल प्रबंधन और शासन का भी केंद्र रहा। इसी गिरनार की चट्टान पर तीसरा बड़ा इतिहास दर्ज है, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय का। इसमें भी मुख्य बात वही है, सुदर्शन झील का बांध और उसकी देखभाल और मरम्मत। यानी सदियों बाद भी वही समस्या, वही जरूरत और वही जगह, यानी गिरनार। एक ही पत्थर, 3 साम्राज्य और 3 अलग अलग सदियां। अब आते हैं जूनागढ़ पर, क्योंकि गिरनार अकेला नहीं है। गिरनार के बिना जूनागढ़ अधूरा है और जूनागढ़ के बिना गिरनार की कहानी अधूरी। इतिहासकारों के अनुसार जूनागढ़ का प्राचीन नाम गिरिनगर भी मिलता है, यानी ये शहर पहाड़ से ही पहचान पाता है। यहाँ की रणनीतिक स्थिति ऐसी थी कि जो भी सत्ता गुजरात या सौराष्ट्र पर टिकना चाहती थी, उसकी नजर जूनागढ़ पर और जूनागढ़ की नजर गिरनार पर रहती थी। मध्यकाल में जूनागढ़ और उसके आसपास चुडासमा राजवंश का प्रभाव माना जाता है।
इस वंश का सबसे चर्चित नाम आता है राजा मंडलिका तृतीय। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में शासन और संस्कृति का केंद्र लंबे समय तक यही रहा। गिरनार उस समय भी तीर्थ था और सत्ता के लिए यह इलाका सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। कुछ राजा तलवार से पहचाने गए, पर कुछ राजा अपने समय के आखिरी किले बन गए। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा गिरनार की ओर रुख करता है। इतिहास में दर्ज है कि उसने जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र के किले ऊपरकोट की तरफ अभियान चलाए और इस इलाके को अपने प्रभाव में लिया। यह वही दौर था जब जूनागढ़ की सत्ता रेखाएं बदली, लेकिन गिरनार तब भी ऊपर वैसा ही खड़ा रहा। दत्तात्रेय को हिंदू परंपरा में एक महान योगी गुरु माना जाता है। उन्हें ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का पुत्र कहा गया है और वे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वय स्वरूप माने जाते हैं। गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय की सबसे प्रसिद्ध साधना स्थली गुरु शिखर मानी जाती है। इसी शिखर पर दत्तात्रेय चरण पादुका के दर्शन की परंपरा है और इसी स्थान को उनका तप निवास भी माना जाता है। आज भी गिरनार की ऊंचाई पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर को इसी परंपरा से जोड़ा जाता है और श्रद्धालु इसे गिरनार की सबसे बड़ी गुरु स्थली मानकर दर्शन करते हैं। गिरनार को परंपरा में सिद्ध क्षेत्र भी माना गया है, जहां दत्तात्रेय के साथ साथ और संतों की साधना का उल्लेख आता है। इनमें सबसे प्रमुख नाम श्री गोरखनाथ का लिया जाता है, जिन्हें नाथ परंपरा के सबसे बड़े योगियों में गिना जाता है। गिरनार के जैन मंदिर। गिरनार पर्वत जैन धर्म में एक महातीर्थ माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ स्थित प्राचीन जैन मंदिर समूह है। जैन परंपरा के अनुसार गिरनार का सबसे गहरा संबंध 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ अरिष्ट नेमि से माना जाता है। श्रद्धालुओं के विश्वास में गिरनार वो पवित्र पर्वत है जहां भगवान नेमिनाथ से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग माने जाते हैं और इसी कारण यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर भी भगवान नेमिनाथ को ही समर्पित है। इस मंदिर को गिरनार के जैन तीर्थ का केंद्र माना जाता है और यही वो स्थान है जहां दर्शन करने आने वाले व्यक्ति गिरनार की जैन परंपरा की असली भव्यता को महसूस करता है। गिरनार के इसी मंदिर समूह में अन्य तीर्थंकरों के मंदिरों का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इनमें भगवान मल्लीनाथ, जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हैं, उनका भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान माना जाता है। इसके अलावा भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ का मंदिर भी यहाँ अत्यंत सम्मान के साथ जुड़ा है। ऋषभदेव जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इसलिए उनका मंदिर जैन आस्था में आरंभ और आदि परंपरा का प्रतीक बन जाता है। इसी क्रम में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर भी गिरनार के इस पवित्र परिसर में उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ का स्थान जैन परंपरा में अत्यंत ऊंचा है और उनका नाम श्रद्धा और संयम के आदर्श के रूप में लिया जाता है। इन प्रमुख मंदिरों के साथ साथ गिरनार पर कई छोटे बड़े जैन मंदिरों का भी समूह है, जिसे अनेक परंपराओं में से एक बड़े मंदिर परिसर के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि गिरनार जैन श्रद्धालुओं के लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित तीर्थ परंपरा की तरह माना जाता है। गिरनार की लोक कथाएं। गिरनार का एक सच ये भी है कि यहाँ पहुंचने के बाद लोग मंदिरों के बारे में कम बोलते हैं और वहां जो महसूस हुआ उसके बारे में ज्यादा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कहानी सुनाई जाती है, लेकिन गिरनार उन जगहों में से है जहां कहानी खुद आपके भीतर बनती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि गिरनार की सबसे बड़ी बात उसकी ऊंचाई नहीं है, उसकी खामोशी है। दिन में वो खामोशी बस शांत लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है वही शांत जगह अचानक गहरी हो जाती है, जैसे हवा में कोई बात अटक गई हो जो दिखाई नहीं देती पर महसूस हो जाती है। कई यात्रियों के अनुभवों में एक बात बार बार आती है कि गिरनार पर चढ़ते हुए कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां अचानक मन बहुत हल्का हो जाता है, बिना वजह, जैसे किसी ने भीतर का बोझ धीरे से निकाल दिया हो। लोग कहते हैं कि वहां बैठते ही थकान अपनी जगह रह जाती है, लेकिन आंखें एकदम साफ देखने लगती हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि यह प्रकृति की वजह से है, हवा, ऊंचाई, पेड़ों की ठंडी छाया। लेकिन कुछ लोग धीमे स्वर में कह देते हैं, नहीं, ये जगह कुछ करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि वो कुछ शब्द बोलते हुए भी लोग पूरा वाक्य नहीं बनाते, जैसे गिरनार के बारे में पूरी बात कहना ठीक नहीं। लोक कथाओं में एक और किस्सा बहुत चलता है कि गिरनार पर कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मदद करते हैं पर याद नहीं रहते। किसी को रास्ता पूछो, कोई साधु बस उंगली उठाकर दिशा बता देता है। किसी को सांस फूलने लगे तो कोई अनजान व्यक्ति पानी बढ़ा देता है, और फिर जब आप 2 मिनट बाद पीछे देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये भीड़ में खो जाने वाली बात हो सकती है, आपका ध्यान भटक सकता है, मगर गिरनार की चढ़ाई पर यह अनुभव इतनी बार दोहराया गया है
कि लोग इसे सामान्य संयोग मानने से पहले रुक जाते हैं। स्थानीय लोग इसे बस इतना कहकर छोड़ देते हैं, यहाँ हर कोई हर बार एक सा नहीं मिलता। गिरनार की गुफाओं को लेकर भी एक अजीब सी परंपरा है। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ के भीतर ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो हर किसी को नहीं दिखते। कोई कहता है, मैंने एक दरार के पास ठंडी हवा निकलती महसूस की, जैसे अंदर कुछ खाली जगह हो। कोई कहता है कि कुछ दूरी पर एक जगह थी, पर अगली बार वो जगह मिली ही नहीं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये साबित करना मुश्किल है, लेकिन गिरनार का जंगल, उसकी ढलान और पुराने रास्ते, इन सब का मेल ऐसा बन जाता है कि ये बातें सिर्फ कहानी जैसी नहीं लगती, बल्कि संभव लगने लगती हैं। और फिर आती है वो बात जो शायद हर गिरनार यात्री कहता है, ऊपर जाकर समय अलग हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि चढ़ाई लंबी थी पर महसूस नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि बस थोड़ी देर रुके लेकिन लगा जैसे बहुत समय बीत गया। ये शरीर की थकान, सांस की गति और ध्यान की अवस्था का असर हो सकता है, मगर जो लोग इसे महसूस करते हैं वो इसे बस एक लाइन में बंद कर देते हैं। गिरनार पर घड़ी चलती है पर समय नहीं चलता। यही वाक्य गिरनार को रहस्यमय बनाता है, क्योंकि ये किसी चमत्कार का दावा नहीं करता, सिर्फ एक अनुभव छोड़ देता है। गिरनार की जड़ी बूटियों की कहानी भी अलग ही रंग रखती है। लोक मान्यता है कि इस इलाके में ऐसी औषधियां मौजूद हैं जो कहीं और नहीं मिलती। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि पहले कुछ साधु कुछ पत्ते और जड़ें लेकर जाते थे और बिना नाम बताए इलाज हो जाता था। कोई इसे ज्ञान कहता है, कोई परंपरा, और कोई इसे पहाड़ की दया मानता है। आज भी जब कोई गिरनार के जंगलों की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहां कुछ है, तो उसकी आवाज में आश्चर्य से ज्यादा सम्मान होता है। लेकिन गिरनार की सबसे रहस्यमयी लोक कथा वो है जो कोई खुलकर नहीं बोलता, बस इशारा करता है। वो कहते हैं कुछ जगह ऐसी हैं जहां मोबाइल की रेंज भी नहीं रहती, आवाज भी धीमी हो जाती है और मन अचानक बहुत सतर्क हो जाता है, जैसे शरीर को पहले ही पता चल गया हो कि आप किसी सीमा के पास हैं। उस जगह पर कोई डर नहीं होता, बस एक अजीब सी चेतावनी होती है, बिना शब्दों के। और शायद इसी वजह से लोग गिरनार से लौटकर कहते हैं, मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन मैं खाली हाथ भी नहीं लौटा। गिरनार के बारे में जितनी कहानियां हैं उनका सच शायद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। किसी के लिए लोक कथा है, किसी के लिए विश्वास और किसी के लिए मनोविज्ञान, लेकिन एक बात लगभग सब मान लेते हैं, गिरनार की यात्रा खत्म हो सकती है पर गिरनार का असर खत्म नहीं होता, क्योंकि वो पहाड़ आपकी आंखों के सामने नहीं, आपके भीतर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।